नमस्कार। आप सभी का पुनः चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब केमिस्ट्री के अंशाल पेपर 2023 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें सेट 1 के 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी सेट 3 के 347 CC जिसका कोड है, इसके क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवालों को देखते हैं और हल करते हैं। देखेंगे सेट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का लिखा है क्या होता है जब, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए, तो इसको हमें नहीं हल करना है। सवाल नंबर 6 का जो खा दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, और इसमें कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, तो इनके बारे में हमें एक एक नंबर के दिए गए हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखना है केवल, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। देखिए 5 नंबर के हैं, 5 करने हैं, तो केवल हमें इसके रासायनिक समीकरण लिख लेना है। तो पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 6 का खा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए, जिसमें पहला दिया गया है नंबर 1 कोल्बे अभिक्रिया। पहला है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया। तो इसमें कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां पर हम एक लाइन जरूर लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर में है, ज्यादा लिखना नहीं है। रासायनिक समीकरण लिख देना है, लेकिन एक लाइन में इसके लैंग्वेज में हम लिख देंगे कि किससे क्या बन रहा है इस अभिक्रिया में, इस बात को लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे, लिखें, इसमें लिखें कोल्बे अभिक्रिया में, कोल्बे अभिक्रिया में फिनाल की NaOH से क्रिया कराने पर, NaOH यानी क्षार से क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखेंगे, बताया गया कि ये फिनाल है, फिनाल, और इसकी क्रिया बताया गया कि NaOH से कराया जाए। तो जब NaOH से क्रिया कराते हैं इसका, जो कि जलीय होगा, एक्वस होगा, तो ये बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONa, और यहां से ये जल H2O के रूप में अलग हो जाता है। फिर ये जो फिनॉक्साइड मिलता है, इसका बताया गया कि हम CO2 से क्रिया करा दें, और दूसरे स्टेप में बताया गया कि अम्लीय माध्यम में अगर इसका जल अपघटन करा दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल OH, और यहां हो जाता है COOH। इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, इसी को कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। नोट करिए इसे। अगला दिया गया है राइमर टीमन अभिक्रिया। दूसरा है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया।
चलिए लिखेंगे इसमें, राइमर टीमन अप क्रिया में लिखेंगे। लिखें फिनाल की क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने पर इसके आर्थो स्थिति पर CHO समूह प्रवेश करता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिख लेंगे सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखेंगे इसका, देखेंगे राइमर टीमन अप क्रिया। यह फिनाल बताया गया कि इसकी क्रिया कराते हैं हम NaOH और प्लस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ। तो पहले स्टेप में ये क्रिया होती है तो एक मध्यवर्ती यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है, वो Na, और यहां पर CHCl2 समूह जुड़ता है, ये एक मध्यवर्ती मिलता है, मध्यवर्ती। यहां से ये अलग हो जाता है, NaCl ये अलग हो जाता है और एक जल का अणु अलग हो जाता है H2O के रूप में। अब इसकी जब फिर से पुनः हम क्रिया करा देते हैं 2NaCl से NaOH के साथ में, तब ये बना लेता है, ये निकल जाता है 2NaCl अलग हो जाता है और साथ में यहां से एक H2O भी अलग हो जाता है और ये बना लेता है ONa और यहां पर ये CHO समूह प्राप्त हो जाता है। और इस यौगिक का हम जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो यहीं से हमें प्राप्त हो जाता है सैलिसल्डिहाइड OH और यहां पर मिल जाता है हमें CHO और साथ में NaOH अलग हो जाता है। इसी का नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। नोट करिए इसे। तीसरा दिया गया है फिनाल का ऑक्सीकरण। नंबर 3 है फिनाल का ऑक्सीकरण। चलिए देखते हैं फिनाल का ऑक्सीकरण क्या है। तो इसमें लिखेंगे, देखो फिनाल वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन बनाता है। रिएक्शन लिखेंगे, ये फिनाल हम ऐसे लिख देते हैं, ये फिनाल, और जब वायु से क्रिया होगी तो यहां पर O2 लिया जाएगा, वायु से क्रिया होगी, धीरे धीरे ये विकृत होगा तो बना लेता है ये बेंजोक्विनोन। ये होती है इसकी संरचना और प्लस यहां से H2O अलग हो जाता है, इसी का नाम है बेंजोक्विनोन। नोट करिए। अगला दिया गया है नंबर 4 विलियमसन संश्लेषण। चौथा है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण
तो विलियमसन संश्लेषण के बारे में लिखेंगे। लिखें, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ईथर का बनना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। रिएक्शन देखेंगे, बताया गया एल्किल हैलाइड RX और इसकी क्रिया किससे बताई गई, सोडियम एल्का ऑक्साइड, जिसका सूत्र हो जाएगा RONA, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड, इसके साथ में क्रिया कराते हैं। उपस्थिति होती है शुष्क ईथर, और जब इसकी क्रिया होती है तो इसका हाइड्रोजन इसके सोडियम के साथ क्रिया करके बना लेता है NaX, और RO एल्का ऑक्साइड समूह इस एल्किल समूह के साथ जुड़ता है तो बना लेता है ये ROR, और प्लस यहां बन जाता है NaX, इसी का नाम होता है ईथर। नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए, हम इसी में एक और दिया गया है मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं मेथेनॉल के औद्योगिक निर्माण के बारे में भी। मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, चलिए इसके बारे में देखेंगे कि मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है। तो लिखें, इसमें लिखें, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण पहले लकड़ी के भंजक आसवन से किया जाता था, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट कहते थे। परंतु वर्तमान में इसका उत्पादन जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराकर की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराकर की जाती है। रिएक्शन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, यहां पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। उच्च ताप और दाब होता है और बस यही बना लेता है हमारा मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का खा हुआ। नोट करिए इसे पूरा, देखिए उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा करके लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अथवा, क्वेश्चन नंबर 6 का खा का अथवा दिया गया है, खा का अथवा। तो अथवा में पहला क्वेश्चन है, पहला
पहला दिया गया है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन का रासायनिक समीकरण एवं क्रियाविधि लिखिए। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से कैसे एल्कोहल प्राप्त होता है, ये दिया गया है। और दूसरा बताया गया है कि इसके क्रियाविधि को भी बताइए कि किस तरह से ये जल जो है एल्कीन से अभिक्रिया करता है और एल्कोहल बना लेता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी अभिक्रिया को लिखेंगे, अभिक्रिया और अभिक्रिया में हम एक लाइन लेंगे, चूंकि ये सवाल जो दिया गया है ये आपका है 3 नंबर का, इसलिए इसके बारे में पहले हम थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे और इसके बाद में फिर हम इसका जो है क्या कहते हैं क्रियाविधि लिखेंगे। तो लिखो तनु अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन जल से अभिक्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करता है। यानी जब ये जल से क्रिया करेगा एल्कोहल बनाएगा, और यदि ये सम्मित होता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। इसी में आगे आप लोग लिखेंगे कि यदि एल्कीन असममित है तो अभिक्रिया मार्कोनी काफ के नियमानुसार होती है। तो अब यहां से एक बात आप समझें कि ये मार्कोनी काफ का नियम क्या है। तो बताया गया मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार यह होता है कि अगर कोई असममित एल्कीन है तो वहां पर जो कोई ऋणात्मक भाग जो जुड़ेगा वो कहां किस कार्बन पर जुड़ेगा, तो मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक है, और इसी के अनुसार यहां पर मार्कोनी काफ के नियमानुसार यदि योग होगा तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। यहां इसके नियम के अनुसार देखें, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है एल्कीन, हमारा नाम हो जाएगा इसका एथीन। और अगर यहां पर जलयोजन होता है H2O का, तो यहां H2SO4 की उपस्थिति है जो कि डाइल्यूट होगा, तनु होगा, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो इसका एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जल वियोजित होगा H प्लस आयन OH माइनस आयन में, H प्लस आयन एक कार्बन से और OH एक से जुड़ जाएगा तो बना लेगा ये CH3 CH2OH है, और यही हमारा हो जाएगा एथेनॉल। तो ये हो जाएगा। अगर यही असम्मित होता तो एंटी मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता, यानी कि कुछ ऐसे हो जाता जिससे लिखा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये होता हमारा प्रोपीन। और अगर इस पर H2O का योग होता तनु अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 जो कि डाइल्यूट है इसकी उपस्थिति में, तब क्या होता कि इसका जो H और OH ये टूट रहा है तो इसका OH जो ऋणात्मक भाग है किस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये इस कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। यही है मार्कोनी काफ रूल। तो ये हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CHOH और यहां जुड़ जाता CH3, तो हमें मिल जाता ये सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया। अब इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, इसी में क्रियाविध लिखना है हमें, क्रियाविध मैकेनिज्म। तो क्रियाविधि में इसके जो 3-4 चरण दिए गए हैं, हम एक एक चरण की बात करेंगे। तो पहला चरण है प्रथम चरण ये है कार्बोकैटायन का बनना। प्रथम चरण में दिया गया है कि कार्बोकैटायन का बनना, यानी कि जो हमारा एल्कीन है सबसे पहले में क्या होगा कि वो एल्कीन हमारा कार्बोकैटायन बना लेता है। तो ये कार्बोकैटायन किस तरह से बनेगा उसके बारे में यहां से हम देखते हैं। तो देखिए कैसे ये कार्बोकैटायन बनता है उसके लिए देखिए यहां पर जब ये H2O होता है, H2O, और ये इस अम्ल से H प्लस आयन को ग्रहण करता है तो पहला तो ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब जो हमारा यहां पर एल्कीन है, एल्कीन हम ले लेते हैं, ये हमारा कोई एल्कीन होगा,
2 बॉन्ड इसके खाली हैं, ये है एल्कीन, और ये होगा हमारा हाइड्रोनियम आयन HO, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ये होगा हमारा हाइड्रोनियम आयन। तो होता क्या है कि यहाँ का एक डबल बॉन्ड ये आता है और हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा बॉन्ड। तो कुल मिलाकर के यहाँ से ब्रेक होगा, H2O अलग हो जाएगा और इस कार्बन के साथ में हमारा इसका ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ इस तरह से, और इस पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से एक ये हाइड्रोजन परमाणु हमारा जुड़ जाएगा और इस तरह से ये मिल जाता है हमें कार्बोकैटायन प्लस H2O हमारा अलग हो जाता है। तो पहला स्टेप ये था। दूसरा बताया गया द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, अब इस द्वितीय चरण के बारे में देखेंगे। द्वितीय चरण क्या कहता है? तो द्वितीय चरण में बताया जाता है कि कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण, कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण। तो चलिए देखते हैं कि कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण से होता है तो क्या बनता है। देखिए ये है हमारा कार्बोकैटायन, और जब इस पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है, H2O होगा, ये H2O, जल का नाभिक रागी आक्रमण। तो देखेंगे यहां पर ये अभिक्रिया जो करेगा वो बना लेता है, यहां पर इसके पास ये हाइड्रोजन रहेगा और यहां पर 2 लोन पेयर रहते हैं, एक ये हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के साथ में ये हमारा H2O सीधे जुड़ जाएगा। इसका जो ये वाला बॉन्ड है ये इसके यहाँ पे जाकर के जुड़ता है, तो ये बना लेता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये यहाँ से हाइड्रोजन, ये बन जाता है हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो तृतीय चरण होता है इसका, तृतीय चरण, तो इसको लिखा जाता है विप्रोटानीकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण। विप्रोटानीकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ये तृतीय चरण कहलाता है। विप्रोटानीकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण। अब इस विप्रोटानीकरण में अल्कोहल का निर्माण क्या होता है उसको समझेंगे। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है हमारा, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ है OH समूह, यहां से ऑक्सीजन है, ये यहां पर जुड़े हुए हैं इस तरह से OH। अब ये विप्रोटानीकरण क्या होता है? जल का दूसरा अणु आता है H2O, और ये इसके साथ में यहां पर आकर के इस हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाता है, एक ये हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड इसके खाली होते हैं, ये कार्बन है, और इसी से जुड़ जाता है OH समूह, ये अलग हो जाता है, और फिर साथ में ये H3O+ चार्ज अलग हो जाता है, और यही हमारा बन जाता है अल्कोहल। तो इसको नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी में अथवा में दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल की पहचान करने हेतु तो रासायनिक समीकरण लिखिए। प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल की पहचान करने हेतु तो रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे प्राथमिक व द्वितीयक
एल्कोहल की पहचान, एल्कोहल की पहचान, पहचान। और इसमें एक लाइन लिखेंगे, लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड व द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। और यहां पर रिएक्शन दिखा देंगे। देखें, ये होता है हमारा प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल। और जब इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं PCC, इसके द्वारा यहां पर ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो ये यहां से नवजात ऑक्सीजन देता है और ये बना लेता है RCHO प्लस H2O। और यदि हम यही कोई कीटोन हो, कोई द्वितीयक एल्कोहल हो RCHOH, ये होगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। और इस सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया जाए, मान लेते हैं क्रोमिक Cr2O3 ले लिया जाए, क्रोमिक ऑक्साइड, ये ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये बना लेता है RCOR प्लस H2O, जिसे हम कीटोन कहते हैं। तो ये दोनों ऑक्सीकरण वाली अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद अंतर करती हैं। नोट करिए इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो आज हम केवल एक ही प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके आगे की श्रृंखला यानी अगला क्वेश्चन नंबर 7 को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।